Let's see this question. Astral rays arise from option A centriole, option B nucleus, ऑप्शन सी क्रोमैटिड एंड ऑप्शन डी सेंट्रोमियर। तो जो एस्ट्रल रेज है वो किससे अराइज हो रही है, कौन से स्ट्रक्चर से बन रही है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो आएगा प्रोफेज स्टेज ऑफ एम फेज, एम यानी माइटोटिक फेज, तो प्रोफेज ऑफ एम फेज वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एस्ट्रल रेज होती हैं वो किससे अराइज हो रही है। सबसे पहले एस्ट्रल रेज की बात करें तो यहाँ पर एनिमल सेल्स में स्पेशली एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोजोम। इस सेंट्रोजोम के अंदर दो परपेंडिकुलर ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको बोला जाता है सेंट्रियोल। तो इन्हीं सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज होती हैं और उन माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या बोला जाता है, एस्टर रेस। तो यहाँ पर जो एस्टर रेज अराइज हो रही हैं वो किससे अराइज हो रही हैं, उसको अगर हम एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर देखें तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो प्रोफेज स्टेज होती है, प्रोफेज स्टेज में यहाँ पर क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स थे जो ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुके थे एस फेज ऑफ इंटरफेज में, वो ऑपोजिट पोल पर जाने लगते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी और ये सब गायब होने लगते हैं एंड ऑफ प्रोफेज तक। एंड जो क्रोमेटिन फाइबर था वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बना रहा होता है। तो मेनली यहाँ पर हमें ये देखना है कि जैसे कि ये दो परपेंडिकुलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोला है, सेंट्रियोल। तो ये सेंट्रियोल की कॉपी हो चुकी थी और ये ऑपोजिट पोल्स पर जा चुके हैं। इन्हीं सेंट्रियोल से निकलते हैं क्या, एस्टर रेस, कुछ इस तरीके से। तो इन्हीं सेंट्रियोल से क्या निकल रहा है, एस्टर रेस। अब इसी के साथ साथ ये आगे की तरफ एक्सटेंड होंगे और ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से भी अटैच होंगे और इन फाइबर्स को क्या बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर्स। तो ये जो लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट नजर आ रहा है ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। तो कुछ इस तरीके से। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, हमसे सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एस्टर रेस। तो ये जो दो परपेंडिकुलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या बोला है, सेंट्रियोल्स। ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल सेल में पाई जा रही है। तो इधर भी ये दो परपेंडिकुलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गई, सेंट्रियोल। एंड इन सेंट्रियोल से ये जो व्हाइट कलर के माइक्रोट्यूब्यूल्स निकले हुए नजर आ रहे हैं इनको क्या बोला जा रहा है, एस्टर रेस। ये हो गई एस्ट्रल रेस। इधर भी ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, एस्ट्रल रेस। और इसके अलावा एस्ट्रल रेस, ये क्या हो गए, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। और इन क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से अटैच्ड है क्या, स्पिंडल फाइबर्स। तो क्वेश्चन पे अगर हम आए तो मेनली हमने क्या देखा कि जो प्रोफेज स्टेज थी एम फेज की, फर्स्ट स्टेज है जिसमें जो सेंट्रियोल्स ऑलरेडी डुप्लीकेट हो गए थे इंटरफेज के एस फेज में, वो ऑपोजिट पोल पर चले जाते हैं और उनसे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हुए नजर आते हैं जिनको क्या बोला जाता है, एस्ट्रल रेस। तो जो एस्ट्रल रेस है वो किससे निकल रही है, सेंट्रियोल से, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल जो एनिमल सेल में पाई जा रही है। और ये सेंट्रियोल और इसके आसपास का पेरीसेंट्रियोलर अमॉर्फस मटेरियल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रोजोम। लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शंस में सेंट्रोजोम नहीं है तो हम सेंट्रियोल टिक करेंगे। देन इसके बाद न्यूक्लियस से ये नहीं निकल रहे हैं, क्रोमैटिड से भी नहीं निकल रहे हैं। क्रोमैटिड क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम की जो आर्म्स होती हैं, इन आर्म्स को क्या बोला जाता है, क्रोमैटिड। तो ये क्या हो गई, क्रोमैटिड, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। तो इनसे तो एस्ट्रल रेस नहीं निकल रही है तो ये गलत हो गया। सेंट्रोमियर क्या है, ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट नजर आ रहा है क्रोमोसोम में, इस कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट को क्या बोला है, सेंट्रोमियर, जिससे क्रोमेटिड्स अटैच्ड है क्रोमोसोम की। तो सेंट्रोमियर से निकल नहीं रहा है, स्पिंडल फाइबर आके सेंट्रोमियर से जुड़ रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो एस्ट्रल रेज अराइज फ्रॉम दी सेंट्रियोल्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।